नेपाल, जो अपनी पहाड़ों की खूबसूरती और शांतिपूर्ण संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज गहरे राजनीतिक संकट और हिंसा की आग में जल रहा है। देश में कई दिनों से जारी प्रदर्शनों ने एक भयावह रूप ले लिया है, जिससे पूरी व्यवस्था हिलकर रह गई है। सड़कों पर अफरा-तफरी, संसद के बाहर संघर्ष और सत्ता के गरियालों में उथल-पुथल इस वक्त नेपाल की सच्चाई बन गई है। पिछले कुछ दिनों से नेपाल में जो उबाल देखने को मिला है, उसने सत्ता के तख्तापलट का रूप धारण कर लिया है। हिंसक प्रदर्शन और राजनीतिक संघर्ष के बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा देने के बाद उनकी दी गई राजनीतिक बयान ने पूरे दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। आइए विस्तार से समझते हैं कि नेपाल के इस संकट के पीछे के कारण, ओली के विवादित बयानों के मायने और भविष्य में देश की राजनीतिक दिशा क्या हो सकती है। दरअसल नेपाल में पिछले कई दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों का स्वरूप पहले से कहीं ज्यादा हिंसक हो चुका है। युवाओं के नेतृत्व में चल रहे इन प्रदर्शनों में न केवल सड़कें जाम हुई, बल्कि संसद तक के रास्ते संघर्ष के अखाड़े बन गए हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों की जान चली गई, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। नेताओं के घरों में आगजनी जैसी घटनाएं हुई, जो इस हंगामे की गंभीरता को दर्शाती है। पुलिस और सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और सेना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ये हालात नेपाल के लिए किसी गंभीर चेतावनी से कम नहीं है कि देश के भीतर गहरी विभाजनकारी ताकतें सक्रिय हैं। केपी शर्मा ओली, जो साल 2020 में प्रधानमंत्री पद पर थे, उन्होंने सत्ता छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उनकी विदाई शांतिपूर्ण नहीं रही। इस्तीफे के बाद उन्होंने एक पत्र अपने पार्टी के महासचिव को भेजा, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ तीखे आरोप लगाए। ओली का आरोप है कि भारत ने उसकी राजनीतिक करियर को खत्म करने में भूमिका निभाई है, खासकर लिफलेक सीमा विवाद के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने इस विवादित इलाके को लेकर भारत को चुनौती नहीं दी होती, तो वे पद पर बने रह सकते थे। उनके इस बयान में अयोध्या और भगवान राम के विवादित कथन भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अयोध्या में राम के जन्मस्थान को लेकर भारत के आधिकारिक रूप का विरोध किया। केपी शर्मा ओली ने पहले ही विवादित बयान देते हुए कहा था कि भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली हैं। उन्होंने यह दावा किया था कि राम का राज्य नेपाल के बीरगंज के पश्चिम में था और भारत ने विवादित अयोध्या का निर्माण किया है। इस बयान ने नेपाल और भारत के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया था। ऐसे वक्त में जब भारत और नेपाल के संबंध पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मित्रवत रहे हैं, यह बयान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में दरार पैदा करने वाला साबित हुआ। लिपुलेख दर्रा विवाद नेपाल भारत सीमा विवादों में एक अहम मुद्दा है। नेपाल दावा करता है कि काली नदी का उद्गम लिपुआधुरा के पास होता है, जो नेपाल का हिस्सा है। वहीं भारत का स्पष्ट रूप है कि यह नदी कालापानी गांव के पास शुरू होती है, जो उत्तराखंड का हिस्सा है। केपी शर्मा ओली ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया था, जिसने भारत के साथ कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया। नेपाल में इस विवाद को लेकर भावनाएं बहुत मजबूत हैं और इसे राष्ट्रीय एकता का प्रश्न माना जाता है। नेपाल के पीएम पद से इस्तीफा के बाद केपी शर्मा ओली फिलहाल नेपाली सेना की सुरक्षा में शिवपुरी बैरक में हैं। यह कदम देश की राजनीतिक उथल-पुथल और ओली के सुरक्षात्मक खतरे को दर्शाता है। इस बीच नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। सत्ता की कमान कौन संभालेगा, यह सवाल अभी गरमाया हुआ है। ओली के इस्तीफे के बाद राजनीतिक दलों के बीच सत्ता संघर्ष तेज हो गया है और स्थिर सरकार का निर्माण मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं सेना और जेनजेड के कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रही है। इसके अलावा नेपाल में अंतरिम सरकार के लिए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे चल रहा है। सुशीला कार्की को काठमांडू के मेयर बालेन शाह का समर्थन भी है। अब देखना होगा कि क्या सुशीला कार्की को नेपाल की अंतिम सरकार की कमान मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।